व्यूअर्स, मायदा के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी लौकी के कोफ्ते, यानी कद्दू के कोफ्ते। इन्हें हम कद्दू के कोफ्ते कह सकते हैं, लौकी के कोफ्ते कह सकते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वो ये देखिए, सबसे पहले मेरे पास 1 पाव लौकी थी, यानी कि कद्दू थे, 3 छोटे छोटे थे 1 पाव के। उन्हें मैंने बहुत अच्छे से छील लिया, वॉश कर लिया और फिर उन्हें मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया। अब इन्हें मैंने ये एक स्ट्रेनर में डाल के रखा हुआ है। इन्हें हम बहुत अच्छे से मल के इनका पानी निकाल लेंगे। फिर जैसे जैसे मैं करती जाऊंगी आपको साथ बताती जाऊंगी। इसके अलावा मेरे पास ये एक छोटे साइज़ की प्याज थी, इसे मैंने बारीक काट लिया है, चॉप कर लिया है। ये 1 टेबल स्पून के करीब है। 1 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, ये जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये जाएगा। 1 टमाटर था बड़े साइज़ का, उसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। सब्ज़ धनिया है, ये जाएगा। बेसन जाएगा। बाकी जो स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी वो मैं साथ साथ आपके शेयर करती जाऊँगी। तो चलिए, ये देखिए, सबसे पहले हम ये इनको अपने ये जो ग्रेट करके हमने लौकी रखी हुई है, इसे बहुत अच्छे से मल के हम इसका पानी निकाल लेंगे दबा दबा के। हाथ अपने बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए। व्यूअर, ये देखिए, बहुत अच्छे से हमने इसका पानी निकाल दिया है। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो अब इस पानी को हम एक तरफ रखते हैं, इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये भी हमारी ग्रेवी में काम आएगा। 2 टेबल स्पून के करीब सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, जो कि मैंने काट के रखा हुआ है, ये चला गया। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया और 1 टीस्पून ही सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट चला गया। ये चाट मसाला चला गया 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून प्याज चले गई। और अब हम नमक शामिल करेंगे, ये देख लीजिए, 1/2 टीस्पून के करीब है। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। नमक हम बाद में चेक कर लेंगे, हमें कम लगा तो और डाल लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ये नींबू है, इसका जूस ऐड करेंगे, इससे भी फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। तो चलिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स, स्पाइसेस मैंने शामिल कर दिए हैं, इन्हें मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम कोफ्तों में डालेंगे इसका बाइंडिंग एजेंट, यानी कि ये मेरे पास बेसन है जो मैंने छान के रखा हुआ है। हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना शामिल करेंगे। 1 2 टेबल स्पून चले गए। इसे मिक्स करते हैं और शामिल करेंगे। ये 2 चले गए, यानी टोटल हमने इसमें 4 टेबल स्पून बेसन के शामिल किए हैं। मिक्स करते हैं। चलिए, अब ये बहुत अच्छे से मेरे हाथों में आ रहा है, यानी ये देखिए, मैं आपको कोफ्ता बना के दिखाती हूँ कि जैसे ही हम कोफ्ते बनाएंगे बहुत अच्छे इसके कोफ्ते बन गए। व्यूअर्स, नमक मुझे कुछ कम लगा था, ये 2 चुटकी के करीब मैं और शामिल कर रही हूँ। और ये 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और शामिल कर रही हूँ। दोबारा मिक्स करते हैं। थोड़ी सी मैंने हल्दी भी और शामिल की है ताकि खूबसूरत सा कलर आ जाए। पहले जो मैंने 1/2 टीस्पून शामिल की थी उससे कोई इतना ख़ास कलर नहीं आया था। तो व्यूअर्स, एक बात आपको और बता दूं कि जब हमने सालन तैयार करना है तो उसी वक्त हमने कोफ्ते तैयार करने हैं। कोफ्तों का मेज़ा पहले से हमने बना के नहीं रखना, क्योंकि अगर हम पहले से बना के रख देंगे तो ये पानी छोड़ देगा और हमें कोफ्ते बनाने में प्रॉब्लम होगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब मैं इसमें फटाफट कोफ्ते बना के डालती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये देखिए, कोफ्ते मैंने एक एक करके सारे शामिल कर दिए हैं। अब जो मैंने पहले डाले थे वो एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, उनकी हम साइड चेंज कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये देखिए, 1 पाव उससे हमारे लौकी से ये इतने सारे कोफ्ते बने हैं। आपकी फैमिली अगर बड़ी है तो आप इसी हिसाब से इनको ज़्यादा कर लीजिए और स्पाइसेस भी फिर आप इसी हिसाब से ज़्यादा कर लीजिएगा। चलिए, अब इनकी हम साइड चेंज कर रहे हैं। जैसे ही ये फ्राई हो जाते हैं तो इन्हें हम निकालते हैं
और फिर अगला स्टेप करते हैं। भाई ये देखिए एक तरफ हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मैंने ये देखिए प्याज फ्राई होने के लिए रख दी थी। आप ये देख सकते हैं प्याज को मैंने सिर्फ गुलाबी किया है, पिंक सा कलर है इसके ऊपर, ज़्यादा इसे मैंने डार्क नहीं किया। तो चलिए अब इसे मैं निकालती हूँ और इसे मैं पीस लेती हूँ। भाई ये देखिए प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। दूसरी तरफ मैंने जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई की थी उसी में मैं 1/2 टीस्पून ज़ीरा शामिल करूँगी। 2-3 सेकंड इसे सिर्फ हम करेंगे सॉफ्ट, 2-3 सेकंड इसे हम फ्राई करेंगे और इसके साथ ही इसमें मैं ये प्याज शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी और ये जो टमाटर मैंने 1 अदद पीस के रखा हुआ है टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करूँगी, मिक्स करेंगे और इसके साथ ही इसमें मैं बाकी के स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून सुरख पिसी हुई मिर्च चली गई, 1/2 टीस्पून ही नमक चला गया, 1/2 टीस्पून के आसपास हल्दी चले गई और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया चला गया। अब हम मसाले को भूनेंगे। भाई ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, देख लीजिए एक भी कोफ्ता हमारा खुला नहीं है, इतनी ज़बरदस्त इनकी बाइंडिंग हुई है। आप भी प्लीज़ इसी तरह बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके कोफ्ते भी इतने ही मज़ेदार बनेंगे, कोई पहचान नहीं सकेगा कि आपने कीने से बनाए हैं या के लौकी से। भाई ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, ऑयल अलहदा हो गया है। अब इसमें मैं 1 प्याली ये दही ऐड करूँगी, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। मज़ीद भूनेंगे, अब इसे इतनी देर हम भूनेंगे जब तक कि ऑयल दोबारा अलहदा नहीं हो जाता। भाई ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे हम पानी डालेंगे, पानी हम उतना डालेंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। ये 1 गिलास शामिल कर रही हूँ और इसके साथ ही जो हमारे लौकी में से पानी निकला था मैं वो इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इससे तो फ्लेवर आएगा, इसी से तो हमें पता चलेगा कि हम लौकी के कोफ्ते खा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी, आपकी चॉइस है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए वरना रहने दीजिए। ये 1/2 गिलास पानी में और शामिल कर रही हूँ। इस तरह मैंने टोटल 2 गिलास इसमें पानी के शामिल किए हैं। 1.5 गिलास मैंने आम पानी का इस्तेमाल किया है और आधा गिलास के करीब हमारे पास लौकी का पानी था। चलिए अब इसे कवर करते हैं और फिर 3 से 4 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं हमारे शोरबे को पकते हुए, तो अब हम चेक करते हैं। ये देखिए ये इस तरह का हो चुका है। अब इसमें मैं ये 2-3 सब्ज़ मिर्चें शामिल करूँगी और इसके साथ ही इसमें मैं ये 1 टीस्पून पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला शामिल कर दूँगी, सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। व्यूअर्स इतने इजी तरीके से मैंने आपको ये कोफ्ते बनाने सिखाए हैं कि आप देखिए आम बंदा भी बहुत आसानी से बना सकता है। चलिए अब इसमें मैं ये कोफ्ते शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बड़े ज़बरदस्त बने हैं कोफ्ते, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है किचन से। सारे शामिल कर देंगे एक एक करके। अब इसे हम मज़ीद 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। इन्हें हम दम पे रखेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए 3 मिनट बाद मिलते हैं। भाई ये देखिए हमारे ज़बरदस्त लौकी के कद्दू के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, जो कि मैंने बहुत इजी वे के साथ आपके सामने शेयर किए हैं, आपके साथ शेयर किए हैं। इतने मज़े के ये कोफ्ते बनते हैं। आपकी सोच है, एक दफ़ा प्लीज़ बनाइएगा ज़रूर। और अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक्स कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा कि कैसे बने आपके कोफ्ते भी। व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पे मौजूद माहिदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप तक मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ।
तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।